सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन को। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसके लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में। और बात करें तो मेंस में इसके कोई क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास कि एक तो आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा जिसमें बॉड मास लगा के आप एक एक नंबर को सॉल्व कर रहे हो। वो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हम जब ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन या फिर प्लस एडिशन जो भी करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हम ये बॉड मास वगैरह से पूरी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे तरीके देखने पड़ेंगे जिनके थ्रू हम इजीली हम विदाउट यूजिंग द कैलकुलेशन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो तरीका है वो है यूनिट डिजिट का। ठीक है, तो यूनिट डिजिट ऐसे नाम से ही पता चल रहा है, कोई नंबर है उसका जो लास्ट का डिजिट है उनको यूज़ करके हम कुछ तरीके से सोल्व करके हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और डिजिटल सम जो है उसमें क्या है कि जितने भी नंबर के डिजिट्स हैं उन सबको कुछ सम कर देंगे। ठीक है, और उसका हम कुछ यूज़ करके और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। बाकी हम इसके बाद इसमें पढ़ेंगे क्विकली हाउ हाउ वी कैन क्विकली मल्टीप्लाई द नंबर्स, एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द नंबर्स एंडिंग विद 5। जैसे कोई नंबर है 25 है, उसको हम 45 से किस तरह से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 75 से किस तरह से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये थोड़ा देख लेना अगर आपको करना होगा। बट हाँ, अगर करोगे तो स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी, ये तो डेफिनेट है। ठीक है, उसके बाद ये है कि स्क्वायर रूट्स हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं, क्यूब रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कोई बड़ा सा नंबर दे दिया आपको 4569008, कुछ इतना बड़ा नंबर दे दिया और बोल दिया कि इसका स्क्वायर रूट करके दिखाओ। डायरेक्टली स्क्वायर रूट तो पूछते नहीं हैं कभी, स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ और भी होगा, इक्वेशन बना दी होगी बड़ी सी। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाएगा, तो वो हमें कैसे इजीली निकालने हैं वो सब हम देखेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि स्क्वायर्स क्लोज टू 50 एंड 100, मतलब कुछ ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर निकालना है। जैसे 57 का स्क्वायर हो गया, 48 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, मतलब वैसे ही 97 का स्क्वायर हो गया, 113 का स्क्वायर हो गया। मतलब नियर बाय जो 100 और 50 के हैं उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और ट्राई करेंगे, इसलिए हम इनको निकाल पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिजिटल सम है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट डिजिट जो हमारे पास है उसमें क्या है, हमारे पास कि कोई भी नंबर है जैसे, ठीक है, उसका हमारे पास यूनिट डिजिट को यूज़ करके उसका सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास है 2 3 4 5 और 6 7 8 9। ठीक है, कोई नंबर है तो इसका हम यूनिट डिजिट से आंसर कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली इसका यूनिट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा 45। तो 45 में से जो लास्ट का 5 है तो यही तो होगा आंसर का क्या, यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट। ठीक है, तो जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हमें तो उसके ऑप्शंस में हमारे पास आंसर लिखे होंगे इसके। ठीक है, तो आंसर में अगर हमारे पास जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, यूनिट डिजिट जो है वो अलग अलग है सबका। ठीक है, तो हम सीधे ही यूनिट डिजिट से हम इसको करके बता सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से। तो जैसे 5 आ गया 45, तो यहाँ पे अगर कोई भी ऑप्शन ऐसा हुआ जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 है, मतलब सॉरी जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 है, तो हम डायरेक्टली उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, जैसे 43 है इंटू हमारे पास 36 है प्लस 51 है इंटू 89 है, सॉरी 57 है इंटू 9 है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ मैं इस बार आपको, जैसे 6380 और उसके बाद है 5728, उसके बाद है हमारे पास 6782 और उसके बाद हमारे पास 6621। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये डिजिट जो है इनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 6 करूँगा 18 आएगा, तो मतलब 8 जो हमारे पास इस टर्म का आ जाएगा लास्ट डिजिट। और 7 जो है इंटू 9 करूँगा तो 63, मतलब 3 लास्ट डिजिट यहाँ का आ जाएगा। तो 3, अब साइन को ध्यान में रखना। ठीक है, बीच में क्या प्लस, तो ये जो लास्ट डिजिट है इनको भी प्लस ही करना है। ठीक है, तो 8 + 3 करूँगा कितना आ जाएगा हमारे पास 11। तो 11 मतलब लास्ट डिजिट 1। तो इस टोटल को अगर मैं सम और मल्टीप्लाई करूँगा, सॉल्व करूँगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक में ही है और वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी होगा ये। ठीक है, 6621। ठीक है, तो अभी वैसे हम एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं।
अभी आई थिंक इसको समझ आ गई है आपको कि डिजिट सम को हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन था, अगर हमारे पास मान लो ऑप्शन में ऐसा होता 6621, बी ऑप्शन होता 6321, या सी ऑप्शन होता 6441, इस तरह से होता तो वहाँ पे तो हम फंस जाते हैं ना कि यूनिट डिजिट से तो नहीं कर पाएंगे सीधे ही। तो उस केस को मतलब और अच्छे से हम कैसे कर पाएंगे वो समझते हैं हम। दूसरा जो तरीका है हमारे पास वो है डिजिटल सम। ठीक है, तो डिजिटल सम को हम यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम इससे ईजिली कर सकते हैं। बस डिजिटल सम के लिए एक आपको चीज़ याद रखनी है, वो है कि 9 जब भी आएगा काउंट करके तो उसको मानेंगे हम ज़ीरो। ठीक है, 9 काउंट करके करने का मतलब डिजिटल सम का मतलब क्या है कि कोई नंबर है 2 3 4 5 6, तो उसको हम जब सम करेंगे इसके सारे डिजिट्स को, ठीक है, तो वो हमारा डिजिटल सम बन जाएगा। ठीक है, तो 2 3 4 5, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 5 5 और 4 9 9 और 5 14 14 और 6 20। ठीक है, 20 बन गया। तो ये हमारे पास डिजिटल सम है। बट अब हमारे पास 9 का क्या उपयोग है यहाँ पे। ठीक है, जितना भी ये है उसमें से जितने भी 9 का मल्टीप्लाई है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई ज़ीरो हो जाएगा, मतलब 18 प्लस 2 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो 18 जो है वो 9 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम मान लेंगे ज़ीरो। ठीक है, बाकी जो बचा 2, तो ये हमारे पास क्या है इसका डिजिट सम। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। 4 3 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 4 3 7, 7 और 6, 7 और 6 कितने हो गए हमारे पास 13। ठीक है, 13 आ गए। तो 13 को मैं 13 में से मैं 9 जो है वो माइनस कर दूंगा, मतलब जो इससे पीछे वाला 9 का मल्टीपल होगा वो माइनस कर दूंगा, तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 हमारे पास इसका डिजिट सम होगा। अब इस तरह से आपको करना नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अगर जब आपको पेपर में मतलब आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो आपको डिजिट सम कैसे निकालना है उसका, सीधे यहीं से। ठीक है, यहीं से कैसे निकालना है, 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 मतलब ज़ीरो। ठीक है, तो ये लिखना ही नहीं, ये हमें जोड़ेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे। 4 और 5 ज़ीरो, तो बचा कितना 2, तो 2 इसका क्या है हमारे पास डिजिट सम 2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। वैसे ही यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 4 और 3 7, बट यहाँ पे 9 नहीं बन रहा है कहीं पे। 9 जहाँ पे बनेगा उसको ज़ीरो कर देंगे सीधे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बन रहा है, इसको हम ऐसे ही करते 13 करते, बट ये लिखने की ज़रूरत नहीं था, सीधे ही मन में प्लस कर लेते। चलो 13 13 और 13 मतलब 9 से कितना ज़्यादा है 4, तो 4 यहाँ पे आ जाता। ठीक है, वैसे ही अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कुछ। इसको हम देखो, अगर हम इसको यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सबका सबसे ऑप्शन से ही दिख रहा है कि सबका यूनिट डिजिट सेम है, तो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 3 डिजिटल सम करेंगे। ठीक है, 2 और 3 हमारे पास कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गया इसका यहाँ पे। ठीक है, 6 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और 5 9, तो 6 यहाँ से आ गया। साइन का ध्यान रखना हमेशा, साइन जो यहाँ पे होगा यूनिट डिजिटल सम या यूनिट डिजिट के बीच में कोई साइन लगाना। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 8 और 1 9, 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ गया हमारे पास 6 और 6, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 आ जाएगा। 36 आया तो हम इसको फिर से प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मैं पहले भी करा रहा था कुछ क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पे 2 4 3 9 6 कुछ लिख रहा था मैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी अगर मतलब 2 डिजिट से ज़्यादा होगा तो हम उसको सीधे प्लस करेंगे। मतलब जैसे 20 आ रहा था तो उसको मैं कैसे लिख सकता था, 2 लिख सकता था सीधे। डिजिट सम तब तक करते जाना जब तक 1 डिजिट में ना आने ना है। ठीक है, जैसे 13 था तो इसको मैं प्लस कर देता 4 लिख देता। ठीक है, जैसे 36 था तो इसको मैं क्या करूँगा 9 लिखूँगा। ठीक है, 9 तो मतलब ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 9 आएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो वहीं पे तो 9 ज़ीरो हो गया। तो अगर यही ज़ीरो हो गया तो उसके साथ 7 को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो भी तो ज़ीरो ही आएगा ना। तो मतलब जो डिजिट सम होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए। तो अब यहाँ का डिजिट सम हमें पता चल गया, तो अब हमें सोल्यूशन के जो जितने भी ऑप्शन हैं उनको डिजिट सम निकालना पड़ेगा। अब ये मत सोचना कि बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 7 और 2 यह हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको 4 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 20 और 3 23, 23 और 4 27। ठीक है, 23 और 4 27, तो यहाँ 27 आ गया। मतलब ये सीधे सीधे 9 के टेबल में, जहाँ फिर ऐसे लिख सकता हूँ कि 27 है तो ये कितना हो जाएगा 9। तो
9 मतलब 0, तो ये 0 तो यहीं से आ गया, तो ऑप्शन पहला ही ट्रू है इसमें, ठीक है। तो अगर ये नहीं होता तो फिर आपको इसको आगे भी करना पड़ना था, ठीक है। 7 और 2 9 हो गया, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23 और 5 23 और 5 हो गया 28। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 10, 10 मतलब 1 हमारे पास डिजिट सम इसमें, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका ऑप्शंस वैसे कर सकते थे आप सारे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास उसमें क्या है कि हमें दिया हुआ है कि 2011 इंटू 97 प्लस 50123 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू 743। और इसके ऑप्शंस जो है हमारे पास हैं 340 330 350 और 3003 और हमारे पास 345, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को देखेंगे यूनिट डिजिट करके, ठीक है। नए ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3। तो 7 और 7 1 7 और 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा यूनिट डिजिट की बात करें हम तो यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, ये राइट हैंड साइड का आ जाएगा 10 मतलब यूनिट डिजिट का 0, ठीक है। यूनिट डिजिट लेफ्ट हैंड साइड का 0 और राइट हैंड साइड का भी 0 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ तो 3 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो 3 इंटू 0 करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें यूनिट डिजिट से ये पता चल गई कि जो यूनिट डिजिट है वो 0 है। तो मतलब ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल हैं, ये और ये, बाकी ये वाला जो हमारे पास है वो पहले ही कट गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डिजिटल सम, ठीक है। तो डिजिटल सम हम कैसे निकालेंगे, जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो डिजिटल सम हम भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो डिजिटल सम कैसे निकालेंगे हम, देखो इसको 2 3 और 4 यहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई 9 कैंसिल हो गया, 7 आ गया, ठीक है। प्लस 5 और 1 6 6 और 3 को देखो, 2 को मत देखो क्यों, 9 आ जाएगा ना सीधे, तो ये कट गया, तो यहाँ पे आ गया 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे पता नहीं है, और यहाँ पे कितना आएगा 7 4 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 7 और 4 11 11 और 3 14 14 मतलब 5 आ गया, ठीक है। तो 5 यहाँ पे आ गया इंटू 5। अब देखो हमें 3 ही ऑप्शन बचे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे 4 7 जा कितने हो गए 28 प्लस 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 और यहाँ पे 5, इस तरह से इक्वेशन हमारे पास बन गई है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डिजिटल सम 3 है और यहाँ पे पता नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास 5 है। तो हमें क्या करना है कि हमें 3 बनाना है डिजिटल सम, ठीक है। तो हम कैसे बना सकते हैं 3, इसके साथ कौन सा डिजिटल सम हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके साथ जहाँ तो हम देखो यहाँ ऑप्शंस पे देखते हैं, 7 है, यहाँ का डिजिटल सम 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 35 बनेगा, तो इसमें 35 बनेगा, तो मतलब ये बनेगा 8 डिजिटल सम, चाहिए कितना 3, तो ये गलत है, ठीक है। तो 330 है, तो यहाँ पे 6 है, तो 5 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 30, तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3, तो 3 तो चाहिए, ये वाला ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी चेक कर लेते हैं, 3 और ये आ जाएगा 8 इसका डिजिटल सम है, ठीक है। तो 8 इंटू में करूँगा, ये वाला नंबर कितना है 5, तो 5 के साथ करूँगा तो 40 आ जाएगा। 40 जो है हमारे पास, 40 जो है वो इसका हमारे पास डिजिटल सम कितना आ जाएगा 4। तो 4 जो है हमारे पास नहीं चाहिए हमें, यहाँ इस टोटल का 4 नहीं होना चाहिए ना, टोटल का तो 3 होना चाहिए, ठीक है। तो 3 होना चाहिए, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या तरीका किया कि हमने सबसे पहले यूनिट डिजिट निकाला, उससे हमें पता चल गया कि कौन कौन से इसमें से ऑप्शंस हो सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि उस डिजिटल सम निकाल के हमने देखा कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं डिजिटल सम की। अगर जो लेफ्ट हैंड साइड में डिजिटल सम होगा वही राइट हैंड साइड में डिजिटल सम होगा, ठीक है। तो वही हमने इसको करने की कोशिश किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी।